3 दिन तक तो खाना भी नहीं खाया था मैंने। मैं तो खुद भाई के टेंशन में हॉस्पिटल 3 एडमिट हो दिन गई तक खाना भी नहीं खाया, बच्चा लोग भी भूखा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, सबसे पहले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस वीडियो को देखें। इसमें एक बंगाली मुसलमान मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और ख़ूब अपना दर्द बयान कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने कहा कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। गुरुग्राम में इंतज़ामिया की सख्ती से बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के दर्जनों घरों पर ताले लग गए। सैकड़ों लोग बस्ती छोड़कर चले गए। उनमें से बहुत से बंगाली बोलने वाले मुसलमान कई दहाइयों से शहर में घरेलू मुलाजिमीन, ड्राइवरों, सफाई सुथराई के अमले और योमिया उजरत वाले मज़दूर के तौर पर काम कर रहे थे। दोस्तों, अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाली मुसलमानों को हिरासत में लेकर बांग्लादेश भेजने का मामला गर्म। ओवैसी का सख्त रद्द-ए-अमल। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करने की भी कोशिश करें। नाज़रीन, आपको बताएं कि नई दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बंगाली ज़बान बोलने वाले मुस्लिम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने और उन्हें बांग्लादेशी करार देकर सरहद पार निकालने की खबरें तेज़ी से मंजर आम पर आ रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले को ज़बरदस्त अंदाज में उठाया और हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गरीबों के साथ सख्ती जबकि ताकतवरों के साथ नरमी बरत रही है। इस मामले ने सियासी हलकों में भी बड़ी हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, हाल ही में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर गुजरात पुलिस का एक नोटिस शेयर किया, जिसमें गैर कानूनी तारिकीन वतन की शनाख्त के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बंगाली बोलने वाले गरीब मज़दूर, मसलन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले सफाई मुलाजिमीन और रेहड़ी वाले मज़दूर मुसलसल निशाना बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस की ज़्यादतियों का मुकाबला नहीं कर पाते। नक्कई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के एक रेहड़ी वाले मोहम्मद शमसू जैसे लोग डिपोर्ट होने के खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बीबीसी की मई 2025 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने 1200 से ज़ायद अफराद को बांग्लादेश में धकेल दिया है, जिनमें 100 भारतीय शहरी भी शामिल थे। ओवैसी ने कहा कि ज़बान की बुनियाद पर गिरफ्तारी गैर आइनी है और ये शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, वज़ारत दाखिला ने मई 2025 में गैर कानूनी तारिकीन वतन की शनाख्त के लिए 30 दिन की डेडलाइन दी थी, जिसके बाद इस किस्म के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ। CNN की एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि 2019 में पुलिस हिरासत में हलाक होने वालों में 60% का ताल्लुक गरीब, मुसलमान और दलित तबकात से था। इसके साथ साथ जाली आधार कार्ड और पासपोर्ट की फ़रोख्त, यानी 20,000 से 2 लाख रुपये तक की खबरें भी सामने आई हैं, जिन्होंने हालात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि बग़ैर कानूनी तरीक़ेकार के गिरफ़्तारी और डिपोर्टेशन इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। इधर बांग्लादेश ने सरहद पर गश्त में इजाफ़ा कर दिया है, लेकिन भारत की जानिब से अब तक कोई सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की इन कार्रवाइयों को गरीबों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करार दिया है, जिससे सियासी तनाव मज़ीद गहरा हो रहा है। ये मामला न सिर्फ इंसानी हुकूक का संगीन मसला है, बल्कि आइनी उसूलों, अदालती अमल और शहरी आज़ादियों पर भी कई सवालात खड़े कर रहा है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। ये एक बहुत ही दर्द भरी ख़बर थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला नुसरत व मदद फरमाए, अल्लाह ताला जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट में इन मुसलमानों के लिए एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा।
دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک تصویر بھی بہت زیادہ گردش کر رہی ہے جس کو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اسکرین پر آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مدرسے کی تصویر ہے جس میں مدرسے کے ایک معلم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور اپنی مسند سے ہٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی مسند پر ایک بلی سو رہی ہے۔ بس اس تصویر کی یہی خوبصورتی ہے، یہی پیار ہے جو سوشل میڈیا پر اس کو بہت زیادہ وائرل کر رہا ہے۔ یہ تصویر صرف ایک بلی کے سونے کی نہیں بلکہ ایک تہذیب کے جاگنے کی علامت ہے۔ ناظرین، جہاں علم کی روشنی پھیلتی ہے وہاں دل نرم ہوتے ہیں، طبیعت میں حلم آتا ہے اور انسانیت اپنے اعلیٰ ترین درجے پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے جہاں قرآن کا نور صرف ذہنوں کو نہیں بلکہ فطرت کے ہر ذہن روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ یہ ایک خاموش قربانی، اپنی جگہ چھوڑ دینا تاکہ ایک بے زبان کو راحت ملے، ہمیں سکھاتی ہے کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ رحم، وقار اور عدل کا نظام ہے۔ اگر کوئی کہیں ظلم کرے تو اس کا بوجھ نظام پر نہیں بلکہ فرد پر ہوتا ہے۔ چند ناخوشگوار واقعات کی بنیاد پر ان مقدس اداروں کو یعنی مدارس کو بدنام کرنا سراسر زیادتی ہے۔ ان مدارس میں ایسی قدریں سانس لیتی ہے جو آج کی دنیا میں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ یہ مدرسہ ہے جہاں بلی بھی امن سے سوتی ہے اور دل قرآن سے بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اب قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اساتذہ کرام، علماء کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس اسلامیہ مذہب اسلام کے قلعے ہیں اور ان کی حفاظت کرنا، ان کی چوکسی کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، بہت اہم فرض ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی، ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ ایک اپیل آپ سے ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو خوب شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر نئی مزید معلوماتی ویڈیوز اور اہم خبریں دیکھنے کو ملے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔